बोलो माता रानी की जय। ये भक्तों, आज से नवरात्रि स्थापित हो गए हैं और हम आपको नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं देते हैं कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो और आप सब पर कृपा बनाए रखें। आपके लिए नवरात्रि शुभ हो। माता रानी सब की इच्छाएं पूर्ण करे, ऐसी हमारी माता रानी से विशेष प्रार्थना है। भक्तों, आज हम माता रानी की पूजा और स्थापना, घट स्थापना, नवग्रह पूजन, गणेश जी पूजन हम कर चुके हैं और अब हम माता रानी के जो पाठ हैं उनका आरंभ करने जा रहे हैं। और हम एक नित्य के जो माँ के अध्याय के रूप में जो पाठ है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। भक्तों, पहले माता रानी को प्रणाम करते हैं। जय माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। माँ से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे माँ, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हमसे इस जन्म में, पूर्व जन्म में सहस्रों अपराध हुए हैं, परंतु अब हम आपकी शरणागत हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे माता रानी, हम आपके सामने उन सभी आत्माओं से भी क्षमा मांगते हैं जिनको हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, कष्ट दिया हो, सताया हो। वो आत्मा भी हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे माता रानी, हम आपके बच्चे हैं, आपकी शरणागत हैं, हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। भक्तों, कहा गया है कि जब हम माता रानी के 9 दिनों के जो हमारे पाठ हैं उनको हम आरंभ करते हैं तो हमें सीधे ही उनको आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर हम उनको सीधे ही पढ़ने लगते हैं तो उनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा गया है कि माता रानी के पाठों को आरंभ करने से पूर्व जो दुर्गा सप्तशती में श्री कीलक स्तोत्र है उसका पाठ जरूर ही करना चाहिए। कीलक स्तोत्र के बिना जो अध्याय हैं माता रानी के वो निष्फल हो जाते हैं। स्वयं शिव जी ने कीलक स्तोत्र को गुप्त कर दिया था और कहा था कि जो भी भक्तजन श्री कीलक स्तोत्र का पाठ कर फिर माता रानी के पाठों को करेगा तो उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। अर्थात कीलक स्तोत्र के अभाव में या जो कीलक स्तोत्र के अध्याय को पढ़ना नहीं जानते, उसके बारे में ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, तो दुर्गा माता रानी की दुर्गा सप्तशती नाम से एक किताब आती है, आप उसको ला सकते हैं। उसमें सभी अध्यायों के साथ साथ श्री कीलक स्तोत्र का पाठ भी दिया गया है। तो सबसे पहले हमें कीलक स्तोत्र पाठ करके फिर ही संपूर्ण पाठों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और उससे पहले हम बता दें कि माता रानी के जो नवग्रह के रूप हैं उनको भी हमें स्मरण कर लेना चाहिए और माता रानी के 108 जो नामावली है उसका भी ध्यान हमें अवश्य कर लेना चाहिए। तो बोलो श्री माता रानी की जय। अब हम श्री कीलक स्तोत्र जो अत्यंत गुप्त है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इस दौरान हमसे कोई क्षमा हो
तो हे माता रानी, हे शंकर जी, हमें क्षमा करें और इस पाठ को पढ़ते हुए हमसे कोई गलती हो, कोई अपराध हो, कोई कमी हो, कोई अधिकता हो तो उसे भी आप क्षमा करें। अतो श्री कीलको स्त्रोतम। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि अर्ध चंद्रधारी 3 दिव्य नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले कल्याण प्राप्ति के हेतु वेद त्रय स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के शाप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी कल्याण का भागी होता है। केवल सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को भी उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं, अर्थात स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं। इसमें कहा गया है कि अगर हम सप्तशती पाठों का जप ना भी करें, केवल कीलक स्तोत्र का ही पाठ कर लें तो सभी हमारी वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस उद्देश्य से हम माँ को स्मरण कर रहे हैं वो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात कीलक स्तोत्र का पाठ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और सर्वसिद्धमयी है। स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से ही भगवती सिद्ध हो जाती हैं। उसे अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी मंत्र, औषधि या अन्य साधन के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसी से उसके उच्चाटन आदि कर्म और सभी अविष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। अन्य मंत्रों की उपासना, केवल सप्तशती की उपासना में कौन सा साधन श्रेष्ठ है, जब दोनों से समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं? तो लोगों की इसी शंका को सामने रखकर श्री शंकर जी ने कहा कि यह सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर उन्होंने चंडिका देवी के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जो पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर दिया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो व्यक्ति इसे नित्य जपता है वह सिद्ध, गण या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को ना तो कहीं घूमने में भय होता है, ना ही उसकी अकाल मृत्यु होती है, तथा मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर ही इसे प्रारंभ करें। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर ही इसका पाठ आरंभ करें। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब देवी के कृपा प्रसाद से ही हैं। अतः इस स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे पाठ करते हैं उन्हें अल्प फल तथा जो उत्साह पूर्वक उच्च स्वर से इसका पाठ करते हैं उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से उच्च स्वर में प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति भगवत्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम्। अब हम पहले दिन की माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए माता रानी के जो प्रथम अध्याय है उसको आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें महर्षि मेधा का राजा सूरत और वैश्य समाधि को देवी की महिमा को बताया गया है। बोलो माता रानी की जय। अथ प्रथमो अध्यायः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी प्रसंग सुनो। पहले स्वारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के राजा थे।
सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, फिर भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में लौट आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक घने जंगल की ओर चले गए। उस जंगल में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों सहित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे और अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था और सूरवीर था, मेरे शत्रु के वश में होकर ना जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाकर सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से मेरा संचित किया हुआ खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है और तुम शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। राजा का यह नम्र वचन सुन वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम किया और बोला कि हे राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सारा धन छीन कर मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहकर मैं इस बात को भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और स्वजन सकुशल हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के बारे में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले कि धन के लोभी स्त्री पुरुष द्वारा तुम्हें घर से निकाल दिए जाने पर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है। वैश्य ने कहा कि मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। उन लोगों में प्रेम नाम की चीज भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्यायोचित व्यवहार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य और धनादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे त्याग दिया है। स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने पर भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारी ज्ञानी होते हुए भी ऐसा क्यों है।
अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा कि विषय मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है। जो ज्ञान मनुष्यों में है वह पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। इन पक्षियों की ओर देखो, ज्ञान होने पर भी ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अपने बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति होता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गर्त में गिरते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी हैं। राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, वे देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वे कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा कर मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं और उन्हीं के द्वारा संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं, उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु और कैटव नामक दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट होकर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए और भगवान विष्णु को सोते हुए देखा, तो वे श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणम में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपा अर्ध मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करती हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है। तुम ही इस जगत का पालन करती हो और तुम ही कल्प के अंत में शव का भक्षण करती हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोरूपा, महादेवी तथा महासुरी हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितना भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वर ही तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह भी तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इनको मोह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो तथा उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनके ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और उन्होंने दोनों असुरों को देखा तो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्धत थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ श्री भगवान हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से बोले कि जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं कि तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से ये देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। बोलो माता रानी की जय। इस अध्याय को हम कल निरंतर जारी करेंगे। जय माता रानी की जय।